Question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Solution. अब पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से होंगे? 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18 एंड सो ऑन. लास्ट में मीन्स 40 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 240. अब हेयर ए इज इक्वल टू 16, d is equal to 12 minus 6 is equal to 6. अब मैंने क्या निकालना है? S40 मीन्स SN का फॉर्मूला लगाऊंगी. अब मेरे को फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n/2 इंटू a प्लस l. तो यूज़ करो. अब मैंने क्या निकालना है? S40. S40 इज इक्वल टू 40/2 इंटू a. A is 6, L is 240. 20s are 20 into 240, 6, 0 as it is. 2 6s are 12, 2 4s are 8, 9, 2 2s are 4. 4920 means 40, first 40 terms. Question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. Solution. अब multiple of 8 लिखो. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 24 and so on. 15 multiples लिखने तो 15 8s are 120. अब here a is equal to 8. D is equal to 16 minus 8, 8 and L is equal to 120. अब SN का फॉर्मूला SN इज इक्वल, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है तो कौन सा लगेगा? n/2 इंटू a प्लस l. वैल्यूज पुट करो. अब मैंने क्या निकालना है? S15. S15 इज इक्वल टू 15/2 into a is 8 plus l is 120. तो 15/2 into 128, 2 6s are 2 4s are. मल्टीप्लाई करो. 15 4s are 60, 6 15 6s are 90, 90 and 6 96. Answer. Question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. Solution. अब odd number between 0 and 50 कौन कौन से होंगे? 1 3 5 and so on. लास्ट में कौन सा आएगा? 49. तो here a is equal to 1, D is equal to 3 minus 1, that is equal to 2 and L is equal to 49. Now SN is equal to n/2. First and last term is given. Then SN is equal to n/2 into a plus L. यूज करो. अब मैंने क्या निकालना है? अब इसके लिए मेरे को पहले n निकालना पड़ेगा. तो इसको मैं क्या करूंगी? सपोज करूंगी कि an इज इक्वल टू 49. लेट an इज इक्वल टू 49. an मीन्स जनरल टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 49. a की वैल्यू 1 प्लस n-1, d इज 2 इज इक्वल टू 49. n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1. n-1 इज इक्वल टू 48. 2 उधर जाके डिवाइड हो गया. 24. n इज इक्वल टू 24 प्लस 1. n इज इक्वल टू 25.
अब मैंने क्या निकालना है, अब इनका सम निकालना मीन्स S25 मैंने फाइंड आउट करना है। देयरफॉर S25 इज इक्वल टू 25/2 इंटू A इज 1 प्लस L इज 49, 25/2 इंटू 50, 25 पर कैंसिल हो गया तो 25 आर 625। आंसर क्वेश्चन नंबर 15, a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the preceding day. तो देखो सॉल्यूशन AP क्या बन गई, मीन्स फर्स्ट डे के लिए कितनी पेनल्टी 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300, मीन्स 50-50 इंक्रीज होती जा रही है। अब 30 डेज के लिए उसने काम मीन्स जो वर्क है डिले किया, तो A30 निकालूंगी मैं। अब A इज इक्वल टू 200, D इज इक्वल टू 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50। A30 निकालो। अब AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A30 क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1 29D आ गया। A30 इज इक्वल टू A प्लस 29D। वैल्यू पुट करो, 200 प्लस 29 D इज 50, मल्टीप्लाई करो 200 प्लस 5 9s आर 45, 5 2s आर 10, 10 and 4 14, तो A30 कितना आ गया 1650। अब मैंने क्या निकलना है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, मीन्स इन पेनल्टीज का मैंने सम फाइंड आउट करना है। तो S30 निकालना पड़ेगा उसके लिए मेरे को, मीन्स एंड सो ऑन। A30 कितना आ गया 1650, मीन्स यहाँ पर मेरे को लास्ट टर्म मिल गई कितनी 1650। तो SN का फॉर्मूला पहले, मीन्स जब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो तो क्या लगेगा N/2 इंटू A प्लस L यूज करो। S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू A इज 200 प्लस L इज 1650। 15 पर कटिंग हो गई, 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई करो, 15 0 इज 0, 15 5s आर 75, 7, 15 8s आर 120, 120 and 7 127, 12, 15 1s आर 15 and 12 27, मीन्स अब पेनल्टी है तो किस में आएगी रुपीस। आंसर क्वेश्चन नंबर 16, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes, मीन्स कितने प्राइजेस देने हैं 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, find the value of each prize. Solution: let value of first prize is equal to X, therefore second prize
अब 20 लेस होता जा रहा है, x माइनस 20, थर्ड प्राइस x माइनस 20 तो कितना आ गया, x माइनस 40। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म x हो गई और इनमें कॉमन डिफरेंस मीन्स a इज इक्वल टू x, d इज इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x, दिस विद कैंसल, तो d इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया। अब मैंने कितने प्राइजेस थे, 7 कैश प्राइजेस थे, तो S7 मैंने निकालना है, तो 7/2। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यूज करो 7/2 इंटू 2a, a इज x प्लस n-1, n is 7 minus 1 into d, d is minus 20। अब S7 की मीन्स वैल्यू दे रखी है, मीन्स 7 प्राइसेस कितने रुपीस के थे, 700 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2x माइनस, अब 7 माइनस 1 6, 26 इज आर 120, 700 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 नीचे, हंड्रेड्स आर इज इक्वल टू 2x माइनस 120, 200 इज इक्वल टू 2x माइनस 120, 2x इज इक्वल टू 200 प्लस 120, 2x इज इक्वल टू 320 and x is equal to 320/2, 160। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। अब मैंने वैल्यू ऑफ प्राइस निकालनी है, ईच प्राइस, देयरफॉर फर्स्ट प्राइस x लिया था इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹160, सेकेंड प्राइस, अब 20 लेस हो गया, 160 माइनस 20, 140, थर्ड प्राइस, ₹120, फोर्थ प्राइस, 100, फिफ्थ प्राइस, 80, सिक्स्थ प्राइस, 60, सेवन्थ प्राइस, ₹40, सभी के साथ रुपीस, नहीं तो यूनिट के, अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर कटते हैं। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 17, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by students? Solution.
मीन्स अब फर्स्ट क्लास से शुरू हो रहे, मीन्स फर्स्ट क्लास वाले कितने लगाएंगे, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हो गए, तो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स कितने ट्रीज लगाएंगे, 3। अब सेकंड क्लास, हर एक क्लास के आगे 2-2 ट्रीज लगाएगा, तो 3 सेक्शंस हैं, तो 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6। मीन्स ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड क्लास 3, थर्ड क्लास वाला कितने लगाएगा, 3 ट्रीज लगाएगा, तो कितने 3 3 कितने हो गए, 9। मीन्स पहले फर्स्ट सेक्शन जो फर्स्ट क्लास है वो 3 ट्रीज लगाएगी, फर्स्ट क्लास 3 ट्रीज लगाएगी, सेकंड क्लास 6 ट्रीज लगाएगी, थर्ड क्लास 9 ट्रीज एंड सो ऑन। अब 12th क्लास कितने ट्रीज लगाएगी, 12th क्लास, अब 12 को मीन्स एक क्लास के आगे 12 ट्रीज, तो 3 सेक्शंस हैं, तो 12th क्लास कितने ट्रीज लगाएगी, 30, 12 3s 36। तो AP क्या मेरी बन गई, 3 6 9 एंड सो ऑन 36। अब मेरे पास A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड L मेरे पास गिवन है, क्या आ गया मेरे पास, 36। अब SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L लग जाएगा, तो यूज़ करो। अब मैंने क्या निकालना है, S12 मीन्स 12 सेक्शंस थे, तो S12 निकाल लो, इज इक्वल टू 12/2 इंटू A इज 3 प्लस L 36, 2 6s 6 times 39, 6 9s 54, 5 6 3s 18, 18 and 5 23, 234 trees. Answer question number 18. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter and so on as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब लेंथ ऑफ द स्पाइरल मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखो मीन्स ये क्या है, सेमी सर्कल, तो फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल मीन्स फर्स्ट सेमी सर्कल लिख दो, फर्स्ट सेमी सर्कल, तो लेंथ वो किसके इक्वल होगी। अब देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr होता है, ये है सेमी सर्कल, तो किसके इक्वल होगा, πr। तो फर्स्ट के लिए r मेरे पास कितना गिवन है, 0.5 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 5 2s 10, 5 2s 10, 11, 1 डिजिट के बाद डेसिमल अपॉन 7, तो कितना आ गया, 11/7। लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, फिर πr के इज इक्वल टू, ये इसको r1 डिनोट कर दो, πr2। अब r2 मेरे पास कितना गिवन है, 1.0, तो पुट करो, इज इक्वल टू 22/7
इंटू 1 तो कितना आ गया 22/7। ऐसे लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल πr3, पाई की वैल्यू 22/7 r3 इज 1.5। 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1.5 ही लिख लो, डेसिमल सीधा लगा दूंगी। 15 2 ज़ार 30, 15 2 ज़ार 30, 33, 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो कितना आ गया 33/7। अब कितने सेमी सर्कल्स हैं 13 सर्कल्स हैं तो एंड सो ऑन। लेंथ ऑफ रहने दो 13 मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि अब मेरे पास ए है और डी यहाँ से निकाल लूंगी। मीन्स सीरीज क्या बन गई देखो 11/7, 22/7, 33/7 एंड सो ऑन। अब पहले क्या निकालूंगी 13 A13 निकाल लूंगी। मीन्स A इज इक्वल टू कितना 11/7, D इज इक्वल टू 22/7 माइनस 11/7 तो 11/7। अब मैंने क्या निकालना है A13 तो AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो यूज करो A13 किसके इक्वल होगा A प्लस 12D। A 11/7 इंटू 12 टाइम्स D इज 11/7। यहाँ पर प्लस का साइन था तो मल्टीप्लाई करो 11/7 प्लस 12 की 11 से मल्टीप्लीकेशन 12 एज इट इज बीच में दोनों का सम अपॉन 7 ऐड करो 2 and 1 3, 3 and 1 4, 1 एज इट इज 143/7। मीन्स ये मेरा क्या आ गया A13। अब मैंने क्या निकालना है S13 निकालना है। मीन्स लास्ट टर्म मेरे को मिल गई कितनी 143/7। मीन्स यहाँ पर L इज इक्वल टू 143/7। अब S13 SN देखो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। तो ये फॉर्मूला यूज करो S13 13/2 इंटू A इज 11/7 प्लस L इज 143/7। 13/2 इंटू 3 and 1 4 5 154/7। 7 2s are 14, 7 2s are 14, 2 11s are तो अब 13 की 11 से मल्टीप्लीकेशन 13 एज इट इज बीच में दोनों का सम 143। अब मैंने क्या निकालना था लेंथ। अब सेंटीमीटर में है तो 143 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 19 200 logs are stacked in the following manner 20 logs in the bottom row 19 in the next row 18 in the row next to it and so on। मीन्स S मेरे पास किसके इक्वल गिवन है S इज इक्वल टू 20 प्लस 19 प्लस 18 and so on। अब here A is equal to 20,
D is equal to 19 minus 20 is equal to -1। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। अब Sn मेरे को कितना दे रखा है 200, मीन्स 200 लोग्स हैं, तो 200 लोग्स को मैंने क्या ले लिया Sn। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। 200 इज इक्वल टू, अब n/2 इंटू 2a इज 20 प्लस n-1 इंटू d, d इज -1। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 400 इज इक्वल टू n टाइम्स 40 माइनस n प्लस 1। 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n। 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इस साइड ले आओ, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करके 400 और प्लस करके -41, तो 400 के फैक्टर्स बनाओ। 5 पर 5 8s आर, 0s आर, फिर 5 पर 16 5s आर, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 1s आर। अब मेरे को 41 चाहिए। 25 प्लस 8, अब देखो 25, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 25 and 16 41 मीन्स 25 इंटू 16। 25 मीन्स अब मैंने -41 बनाना है, तो इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 400। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया -41। यूज़ करो। n माइनस n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन, अंदर n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 कॉमन, अंदर n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25, n इज इक्वल टू 16। अब when n इज इक्वल टू 25, an किसके इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट करो। a की वैल्यू, अब पहले मैंने n इज इक्वल टू 25 लिया, तो a 25 निकालूंगी। a की वैल्यू कितनी मेरे पास है 20 प्लस 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 इंटू d, d इज -1। 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। रिजेक्टेड, क्यों? नेगेटिव इंटीजर है,
रिजेक्टेड। अब व्हेन n इज इक्वल टू 16, an इज इक्वल टू मीन्स a16 निकालना है मैंने। an तो मैंने लिख लिया पहले, an इज इक्वल टू, दोबारा लिखो, a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d, सेम इसी को यूज़ किया मैंने। अब a इज इक्वल टू 20 प्लस 15, d इज -1, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, मीन्स 16 रोज आ गई और 5 मीन्स 16th रो में कितने लोग्स होंगे? 5। अब मैंने क्या निकालना था? इन हाउ मैनी रोज आर 200 logs placed and how many logs are in the top row। तो आंसर में क्या लिखूंगी? अब हाउ मैनी रोज निकालनी थी, तो नंबर ऑफ रोज 16, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16। उसके बाद हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, logs in the top row is equal to 5। एक ये आंसर आया, दूसरा ये। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से डिस्टेंस दे रखा है कितना? 5 मीटर। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बाकी पोटैटोज 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? मीन्स क्वेश्चन क्या है? उसने पहले फर्स्ट पोटैटो उठाया, तो फर्स्ट पोटैटो उठाने में उसको कितना डिस्टेंस, पहले 5 मीटर इधर को आया, फिर वापस 5 मीटर गया, तो फर्स्ट पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? 10 मीटर। देखो कैसे करना है सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पोटैटो। डिस्टेंस कवर्ड कितना? 2 × 5 मीन्स पहले 5 मीटर गया, फिर वापिस, पहले इधर को फिर वापिस, तो 2 × 5 4 सेकंड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड। अब सेकंड पोटैटो 5 प्लस कितना? 3, इसका 2 टाइम्स, मीन्स पहले यहां से यहां तक सेकंड पोटैटो उठाने के लिए गया, फिर इतना ही वापिस आया, तो 2 टाइम्स 5 + 3 मीन्स इसको मैं क्या कर सकती हूँ? 1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अब 4 थर्ड पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड। अब थर्ड पोटैटो उठाना है, तो 2 × 5 प्लस, अब थर्ड पोटैटो उठाना है, तो उसको कितने 3 कवर करने पड़े? 2, तो क्या हो गया? 2 × 3। अब यहां पर कितना हो गया? 10, यहां पर 5 + 3 8, 8 2s are 16, 2 3s are 6, 6 and 5 11, 11 2s are
22 and so on. 4 मीन्स कितने पोटैटोज रखे हुए हैं 10. 4 10th पोटैटो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स. अब देखो 1 into 3 मीन्स फर्स्ट सेकंड के लिए 1 into 3, थर्ड के लिए 2 into 3. अब 10th है, 10th के लिए क्या आएगा 5 प्लस 9 मीन्स यहाँ एक कम हो रहा है 9 into 3. तो 9 3s are 27, 27 plus 5 32, 32 2s are 64. मेरे पास क्या सीक्वेंस बना 10 16 22 एंड सो ऑन, लास्ट में 64. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन मीन्स मैंने क्या निकालना है S10 मीन्स 10 टाइम्स उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S10 निकालना है. तो मेरे पास अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मेरे पास गिवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. यूज करो. S10 निकालना है. अब मैंने n कितना हो गया 10, 10/2 इंटू a कितना है 10 प्लस l इज द लास्ट टर्म 64. तो दिस विद दिस कैंसल 5 टाइम्स 74 मल्टीप्लाई करो 5 4s are 22 35 37 370 मीटर. आंसर क्या लिख सकते हो आप डिस्टेंस द competitor has to run is equal to 370 मीटर. अगर ऐसे छोड़ दोगे तब भी कुछ नहीं, दोनों तरह आप आंसर दे सकते हो.